चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पीवाईक्यू सीरीज का थर्ड क्लास से। टॉपिक नेम है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियों का आगमन हमारे भारत देश में। इससे रिलेटेड एसएससी के द्वारा पूछे गए जो भी क्वेश्चन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में आप किस किस एग्जाम के क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो सबसे पहले उसमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला आप कवर करेंगे सीजीएल का एग्जाम कवर करेंगे, सीएचएसएल का, एसएससी सीपीओ का, एसएससी एमटीएस का, एसएससी स्टेनोग्राफर का, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एनडीए, सीडीएस, ये सारा एग्जाम का पीवाईक्यू इसमें कवर होगा, ये जो भी क्लास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा कौन सा है, ये आपको याद रखना है, ये हमारा क्या है, पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड। पहला क्वेश्चन देखेंगे। मीर का मीर कासिम नेम इज एसोसिएटेड विथ विच बेटल, मीर कासिम का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है बैटल ऑफ बक्सर से। किससे जुड़ा हुआ है, बैटल ऑफ बक्सर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। बैटल ऑफ करनाल फॉर्ट बिटवीन, बैटल ऑफ करनाल किसके बीच में लड़ा गया था, तो आपको याद रखना है नादिर शाह जो पर्शियन आर्मी के नेतृत्व कर रहे थे, और मोहम्मद शाह जो मुगल एम्परर के नेतृत्व के, दोनों के बीच में बैटल ऑफ करनाल हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल किसके बीच हुआ था, तो आपको बताना है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। अगर पूछा जाएगा आर्मी से रिलेटेड, पर्शियन आर्मी और मुगल एम्परर के बीच में हुआ था बैटल ऑफ करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इन विच बैटल डिड द मुगल आर्मी वाज नॉट इन्वॉल्व, किस युद्ध में मुगल आर्मी का, मुगल सेना का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हस्तक्षेप नहीं था, तो आपको याद रखना है बैटल ऑफ अहिवाल, अहिवाल के युद्ध में जो मुगल आर्मी था उनका हस्तक्षेप नहीं था। जो किसके बीच में हो रहा था, तो आप बोलेंगे ब्रिटिश और सिख के बीच में हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन द 18th सेंचुरी, इन द 18th सेंचुरी ब्रिटिश फॉट हाउ मेनी वार्स अगेंस्ट मैसूर, आपको याद रखना 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ने मैसूर के खिलाफ में, मैसूर के अगेंस्ट में कितने बार युद्ध लड़ा, तो आपको याद रखना है 4 बार। कितने बार युद्ध लड़ा है, 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर, टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर इन, टीपू सुल्तान शासक कब बना, तो आपको याद रखना है 1782 में। टीपू सुल्तान शासक कब बना, 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर टीपू सुल्तान डाई डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, तो आपको बतलाना है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई। ठीक है, जब वो अपने राज्य को, वो अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम को डिफेंड कर रहा था, बचा रहा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1799, कब, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, वो अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते बचाते। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हु वॉन द सीज ऑफ एक्रोड, एक्रोड का युद्ध किसने जीता था, कब हुआ था, 1751, 1751 का एक्रोड का युद्ध किसने जब्त कर लिया था, तो आपको याद रखना है ब्रिटिश, किसने, ब्रिटिश ने। ठीक है, किसने, ब्रिटिश ने। हु वॉन द सीज ऑफ एक्रोड इन 1751, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि 1751 के जो एक्रोड को जब्त किसने कर लिया था, तो आपको बात करना ब्रिटिश। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच बैटल डिड मौलवी अहमदुल्ला शाह फाइट डिफेटिंग द फोर्स अंडर द हेनरी लॉरेंस, आपको ये बताना है किस युद्ध में मौलवी मोहम्मद शाह फाइट कर रहे थे और युद्ध कर रहे थे और हरा दिया था किसे, हेनरी लॉरेंस को, किसे, हेनरी लॉरेंस को। तो याद रखना है आपको, मौलवी मोहम्मद शाह किसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, तो हेनरी लॉरेंस के अगेंस्ट में। और कौन से युद्ध में, तो याद रखना है बैटल ऑफ चिन्नात में। बैटल ऑफ चिन्नात किसके इसके बीच हुआ, तो आपको याद रखना है मौलवी अहमदुल्ला शाह और हेनरी लॉरेंस के बीच में हुआ था। ठीक है, क्या बैटल ऑफ चिन्नात, हेनरी लॉरेंस तो थे ये नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इन द बैटल ऑफ स्वाली, स्वाली का युद्ध कब हुआ था, तो 1612 में। इन द बैटल ऑफ स्वाली द ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट
तो देखिए सवाली के युद्ध में जो आपका 1612 ईस्वी में हुआ था, तो ब्रिटिश किसके अगेंस्ट में फाइट कर रहा था? आपका रखना पुर्तगाल के, पुर्तगीज के अगेंस्ट में फाइट कर रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद द ब्रिटिश? आपको याद रखना अलीनगर की संधि किसने हस्ताक्षर किया था ब्रिटिश के साथ में? तो आप डायरेक्ट बोलेंगे किसने हस्ताक्षर किया था? तो सिराज उद दौला ने। किसने? सिराज उद दौला ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और इस तरीके से हमारा आज का पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट होता है, और हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पीवाईक्यू सीरीज, और हमारा जो ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेटेड जो भी बचा हुआ क्वेश्चन वो सारा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग पार्ट 4 भी इसका आ जाएगा। पार्ट 4 में हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट ही करेंगे। पीवाईक्यू सीरीज आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन टॉपिक से रिलेटेड कल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।